तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सॉलिड के अंदर जो भी यूनिट सेल हैं या एटम है, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वो आपका स्फेरिकल शेप का होता है। अगर स्फेरिकल शेप होगा तो ये 100% तो फिल नहीं होगा, जिसको हम लोग पैक इफिशिएंसी भी कहते थे, कितना प्रतिशत एटम से भरा हुआ है। और जो भी ये जगह खाली है उसे हम क्या बोलेंगे? वॉइड। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका वॉइड ही आता है कि वॉइड किसको कहते हैं। तो वॉइड सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बताओ? है ना, टोटल स्पेस, है ना, या एम्प्टी स्पेस इन अ क्रिस्टल लैटिस विच कैन नॉट बी फिल्ड, जिसे हम भर नहीं सकते हैं किसमें? थ्री डायमेंशन में। उसी को हम क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। तो लिख लीजिए डेफिनेशन। टोटल एम्प्टी space in a crystal lattice, which cannot be filled in three dimension space, है ना। उसी को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड void। जो जगह खाली बच जाएगा वो कहलाएगा void। void भी तुम्हारे दो टाइप्स के होते हैं। आपको इस चैप्टर में दो टाइप्स के void पढ़ने हैं, तो लिखो इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट टाइप है तुम्हारा टेट्राहेड्रल। अच्छा, अगर टेट्राहेड्रल नाम आ रहा है तो टेट्रा से कितना वर्ड आपको समझ में आ रहा है? फोर लेटर समझ में आ रहा होगा। टेट्रा ऑर्गेनिक में यूज करते हुए 4 के लिए आता है, ठीक है। तो जो वॉइड 4 स्फीयर से बनता है वही क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। स्फीयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एटम किस शेप का होता है? स्फेरिकल, है ना। तो लिखो इट इज फॉर्म। इसका छोटा सा डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में ना टाइप्स ऑफ वॉइड 2 मार्क्स में आता है लिखने के लिए। 2 मार्क्स का अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन। इट इज फॉर्म by combination of four sphere। स्फेयर का मतलब, स्फेयर किसका शेप होता है? एटम का। 4 एटम भी बोल सकते हो या स्फेयर बोल सकते हो आप। 4 एटम, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल, हम स्फेयर बनाते हैं 1 2 3, 3 ऐसे बना लेना, और ये जो बीच का जगह खाली है ना, यही वॉइड कहलाता है ये। और 4 तुम ऐसे बना लो, 4 इन सबको घेरते हुए, तो यही जो वॉइड है यही कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड को हम शॉर्ट में टीवी ऐसे लिख लेंगे। तो यही तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड है, जो कि 4 स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बनता है। दूसरा है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टा नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये कितने आइटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा? 6। तो यहाँ पे लिख लो ये छोटा सा डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन। इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्स स्फीयर। तो 6 स्फीयर के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3, और सभी एक दूसरे को टच करते हुए होंगे 1 2 3, और फिर दो दो को टच करते बनाओ ऐसे 4, है ना। यहाँ पे ये 2 टच करेंगे 5, और यहाँ पे 2 टच करेंगे 6। कुछ इस तरह का स्फीयर बनता है। ये है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लेना, दो दो को टच करते हुए सब बना लीजिए। हाँ, देखिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्फीयर,
क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है ना, बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इस तरह से पूछ सकता है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये पूछ ले कि हाउ मेनी स्फीयर इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, आपका ऑप्शन क्या होगा 4। जैसे इस बार पूछा था लास्ट ईयर, मतलब 2024 में पूछा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 6, और ऑप्शन में रहेगा 4 6, तो आप 6 टिक कीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। 2024 में आपका पूछा था। और इस पे अब हम बताते हैं नेक्स्ट सेकंड टाइप का सवाल कैसा आएगा। मतलब एक तो डेफिनेशन से ही आ जाएगा, इतना डेफिनेशन लिखने तो नहीं आता, लेकिन हाँ ये एक चीज यहाँ पूछ सकता है कि कौन 6 से बनता है और कौन 4 से। 4 जो बनता है वो तो नाम में ही छुपा हुआ है, नाम से ही आंसर खोजना, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्रा मतलब 4 होगा और ऑक्टा मतलब 6, ठीक है। अब इस पे हम आते हैं कि इस पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे देखो, इसमें नंबर ऑफ एटम्स, और एटम का शेप कैसा होता है, स्फीयर, स्फेरिकल शेप। तो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें तो ये हम मान लेते हैं n, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं n। तो बताइए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, तो ये याद रखिएगा इसका हमेशा डबल होगा, यानी 2n। जितना नंबर ऑफ एटम होगा उससे जस्ट डबल होगा कौन, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, सेम, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज n। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्स में पूछता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं टोटल वॉइड कितना होगा तो क्या जवाब होगा आपका, आप जोड़ दोगे टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल, ऐड कर दो दोनों को तो कितना आ जाएगा, 2n प्लस n दैट इज 3n। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो इससे भी सवाल तुम्हारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ये लिख सकते हो, ये सब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कितने स्फीयर होंगे और कितने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूँ कि मान लो तुमको लैटिस दे दिया एफसीसी, कौन सा लैटिस है जी, एफसीसी लैटिस। तो पूछेगा कि इन एफसीसी लैटिस फाइंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने लोग जवाब दे सकते हो, बताइए, जिनको भी पता है बता सकते हो इसका जवाब। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें नंबर ऑफ एटम इसका पता है कि नहीं, नहीं पता है, निकाला तो था जी, अभी भी लिखा था, कितना 4। तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एटम का तो डबल होता है, नंबर ऑफ एटम n था तो 2n, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 4 है तो 2 × 4 दैट इज 8, आगे आंसर। और इसका कितना होगा 4, तो ये आपका आंसर है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को और देख लो नेक्स्ट, अगर बीसीसी के लिए पूछेगा तो नहीं बता सकते हो, बीसीसी में आपको पता है ना नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है 2, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2 × 2 दुगना होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा 2। और टोटल वॉइड पूछ देगा तो भी बता सकते हो ना, बीसीसी में टोटल वॉइड कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो 6, और इसमें 12, कोई दिक्कत। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल कह सकते हो कि इस पे सिंपल टाइप का 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है, ये एमसीक्यू आएगा। सब्जेक्टिव इस पे कैसे आएगा 2 मार्क्स का, वो भी बताते हैं, पहले इतना लिख लो। तो जैसे आपको अगर यूनिट सेल का नाम पता है तो आप एटम पता चल जाता है, एटम नंबर ऑफ एटम आपको पता होगा, और अगर नंबर ऑफ एटम पता है तो टेट्राहेड्रल में जस्ट मल्टीप्लाई 2 कर दो और ऑक्टाहेड्रल में इक्वल सेम रहेगा, तो इससे वैल्यू निकल जाएगा। तो उसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन यहाँ जैसे दिए हैं कि आपका कोई भी यूनिट सेल है जिसका नंबर ऑफ एटम n है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका 2n। और अगर इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेटेड पूछेगा तो n, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसमें टेट्राहेड्रल वॉइड एज वेल एज साथ में ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों आते हैं, कौन सा ऐसा वॉइड है, तो कौन सा आंसर सेट सही है। तो याद रखिएगा
सी ऑप्शन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसी। सीसी कौन है जी? एफसीसी ही है। तो इन दोनों में दोनों वॉइड पाया जाता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप याद रख सकते हो। तो आरईएम या आर आप ऐसे कुछ लिख लिया करो ताकि याद रहे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमको डायरेक्टली याद रखना है कि ये एचसीपी और सीसीपी में दोनों वॉइड पाए जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी और टेट्राहेड्रल भी। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहले टाइप में कोई दिक्कत नहीं ना, वो तो सब इसी डाटा से आ रहा है। बस केवल एक ही चीज याद रखना था कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों किस में पाए जाते हैं, तो एचसीपी और सीसीपी में। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपको ध्यान में रह जाएगा। तो क्वेश्चंस इसीलिए बनाना जरूरी है क्योंकि हर कॉन्सेप्ट आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन क्वेश्चंस बनाते रहोगे, अप्रोच करते रहोगे तो याद रहेगा। ठीक है, और वो चीजें तो इस पे अगर हम तो बात कर ली कि ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आएगा। अगर इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप पूछेंगे तो वो देखो कैसे पूछेंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बुक से ही लेते हैं क्वेश्चन, जो इसमें डाटा आपको डायरेक्टली ना दिया रहेगा। डायरेक्टली नहीं देने का मतलब समझे कि जैसे नंबर ऑफ आइटम आपको यहाँ 4 पता है, बट वहां नंबर ऑफ आइटम वो बताएगा नहीं, लेकिन कुछ तो और डाटा देगा जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ आइटम निकाल सकते हैं। जैसे हमको मोल पता है, एफसीसी कोई भी यूनिट सेल है उसका नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो हम उसको नंबर ऑफ आइटम्स में निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। मोल का फॉर्मूला बताया ना, तो उसी तरह का क्वेश्चन सेकंड टाइप तुम लिख लो कि इन टर्म्स ऑफ मोल पूछ सकता है आपसे। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली ना दिया रहेगा लेकिन इनडायरेक्टली रहेगा। तो आप लिखिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, 1.5 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और ये इसका पेज नंबर, जिनके पास भी बुक होगा पेज नंबर 23 पे है। क्वेश्चन क्या है सुनिए, आपके पास हेक्सा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सुन लो। अ कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है? एचसीपी। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है इन एचसीपी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, total number of voids in 0.5 mole in it। हाँ जी, अमाउंट कितना है? 0.5। अब देखो यहां पर ये इतना मात्रा बताया, तो इस अमाउंट से आप क्या निकाल सकते हो? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो कि कितने पार्टिकल्स होंगे, यानी एटम कितने होंगे। तो मुझे बताओ, मोल को पार्टिकल में बदलने का फॉर्मूला बताया ना, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करें मोल को पार्टिकल में बदलने के लिए। मतलब मोल का वैल्यू मुझे गिवन है 0.5 मोल, तो मोल को पार्टिकल में बदलने के लिए दो फार्मूला तो पढ़ाया ही है जो मोल का। आपको बताइए जल्दी से, आपको पहला मोल को मास में बदलने के लिए फॉर्मूला जल्दी बोलो, W/m। W यहाँ क्या है? मास, और कैपिटल M क्या है? मोलर मास। तो क्या मास की बात किया है? नहीं। ठीक है, और पार्टिकल के लिए क्या पढ़े थे? N/Na। यही दो फार्मूला ना पढ़े थे, हम बोले थे इनका यूज होगा। इसका सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड चैप्टर में बहुत यूज करेंगे, तो याद रखिएगा फार्मूला। मोल को मास में बदलना और मोल को पार्टिकल में बदलना। एन क्या है आपका? पार्टिकल। पार्टिकल मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और Na का वैल्यू तो आपको पता ही है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, कर लो चेंज। कितना आएगा? N= हो जाएगा N/Na। तो N कितना निकल जाएगा? N×Na, और N कितना है? 0.5। 0.5 को तुम 1/2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसे लिख लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो कितना आ जाएगा जी? 1/2, और Na का वैल्यू आपको पता है ना, इतना वैल्यू होता है। इन दोनों को कट कीजिए तो N का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻23। इतना पार्टिकल्स हुआ। अब पार्टिकल्स किस फॉर्म में रहता है? क्रिस्टल यूनिट सेल में एटम के फॉर्म में। तो इतना नंबर ऑफ एटम्स हमको मिला, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये बेसिकली क्या निकला? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हो, लेकिन पार्टिकल बेसिकली किस फॉर्म में है? एटम के फॉर्म में। तो यहाँ एटम मिल गया। क्या एटम मिल गया तो इससे हम टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाल सकते हैं, और दोनों को सम कर देंगे तो टोटल वॉइड निकल जाएगा। यही तो क्वेश्चन है, तो निकालिए जरा आंसर, बताइए कितना आ रहा है।
देखो यहाँ 6 मत रखिए, जब एक यूनिट सेल होता है तब नंबर ऑफ एटम 6 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या एक यूनिट सेल है? नहीं, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल हैं जो कि मोल में बताया है, और जिसको हम लोग पार्टिकल में बदले तो पता चला इतने सारे, मतलब इतने सारे आइटम उसमें प्रेजेंट हो। अरे बस समझे, इतना मोल जब यूनिट सेल होगा। अब बताइए, इसलिए आप 6 नहीं रख सकते एससीपी में। और अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल, तो टोटल क्या होगा? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बताओ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितना होगा? अच्छा, ऐसे शॉर्ट में मत लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में पूरा पूरा लिखिएगा। अभी आप समझ रहे हो ओबी का मतलब, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है? याद मत रखिएगा एग्जाम में, ठीक है? चलो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितना होगा? 2 इंटू सॉरी इक्वल टू एन ना, इक्वल टू एन। एन का वैल्यू कितना है? देखिए यहाँ पे ये 3.011 इंटू 10 टू पावर 23। इतने सारे एटम्स हैं, होंगे टेट्राहेड्रल, ठीक। ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल निकालोगे तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल 2n होगा। और बताओ n की वैल्यू तो तुम्हारे पास है ना, पहले से इसीलिए निकाले। मोल को केवल n में बदल लेना था, मोल को आपने पार्टिकल में बदल चुके हो। ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 6.011 22 इंटू 10 टू पावर 23। तो दोनों का अलग अलग तो निकल गया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर टोटल वॉइड पूछेगा तो क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दो, टोटल वॉइड। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना वैल्यू आएगा? प्लस इतना। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा जी? 10 टू द पावर 23 कॉमन निकाल सकते हैं, तो फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए वैल्यू, फिर तो ये ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा जी? 9.033। इतना आ रहा है सबका, ये टोटल वॉइड की संख्या होगी और इतना आंसर होगा। किसी को दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन में? ठीक है, तो ये था तुम्हारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग बनाइए, ठीक है? ये लिख लिया आप लोग, ठीक है? तो यहां पर हो सकता है आपको लैटिस मेंशन ना करे, तो लैटिस नहीं भी मेंशन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको निकालना होगा। जैसे निकालिए, फाइंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड इन 1.5 मोल ऑफ क्लोज पैकिंग। सिर्फ क्लोज पैकिंग बोल दिया, यानी सॉलिड दिया है, आपको नहीं बताया कि कौन सा यूनिट सेल है, ठीक है? तो भी निकल जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन बनाने का। देखिए वैल्यू क्या आएगा, यहाँ तो सिंपल से बात है, मोल का वैल्यू दिया हुआ है, और ये डेसिमल में, तो इसको चाहो तो तुम फ्रैक्शन में लिख लो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 3/2 ये आ जाएगा, ठीक है? 3/2 का वैल्यू 1.5 ही होगा। तो ये तो हमको मोल में पता है, इतना क्या है मेरा मोल, लेकिन हमको तो पार्टिकल्स चाहिए, तो मोल को बदलने का तरीका बताया पार्टिकल्स में। क्या बदलेंगे जी? N/Na। यही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली देंगे, उसको कन्वर्ट कर लो पहले डाटा में और फिर फॉर्मूला पुट कर लो। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इंटू Na, यानी 3/2 इंटू Na का वैल्यू कितना है? 0, ये वैल्यू होती है। आप बताओ, ये 2 से नहीं कट जाएगा आसानी से? 3.011 और 3 इसमें मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर, मतलब n का वैल्यू आ जाएगा आपका। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9.033 इंटू 10 टू पावर 23। इतना क्या निकला मेरा? ये एटम्स बोल सकते हो या पार्टिकल्स बोल सकते हो। तो ये एटम्स की संख्या मिल गई तो मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं मिल जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है हमको पता है, जितना एटम हो उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2। तो लिख लीजिए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आ जाएगा जी? 2 मल्टीप्लाई n, दैट इज 2 इंटू 9.0 इंटू 10 पावर 23। कितना आ जाएगा जी वैल्यू? 18.066 इंटू 10 पावर 23। क्या ये आंसर आया है? अगर इस क्वेश्चन में आपसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछेगा तो डायरेक्ट बताइए आंसर कितना लिखोगे? यही सेम वैल्यू।
और अगर टोटल वॉइड पूछेगा तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर देना, तो 27.099 इंटू 10⁻23 आएगा। बोलिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया सेकंड टाइप क्वेश्चन, जहां पे आपको डायरेक्ट आइटम नहीं दिया हुआ, मोल दिया हुआ, मोल से हम आइटम इस फॉर्मूला से बदल लेंगे जो आपको पहले भी सिखाया, इसलिए मोल का थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना पहले हम लोग ट्राई किए थे और सीखे थे। अब हम आगे बात करते हैं कि इस पे थर्ड टाइप क्वेश्चन कैसे आएगा। थर्ड टाइप क्वेश्चन समझने के पहले एक चीज समझो, आपको फॉर्मूला निकालने आएगा, सॉलिड का फॉर्मूला। देखो आप इन एलिमेंट से, जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन है, तो इन एलिमेंट से कंपाउंड बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो कंपाउंड। सोडियम ऑक्साइड है, कंपाउंड है कि नहीं है? क्या फॉर्मूला होता है सोडियम ऑक्साइड का? हाँ, Na2O। इसकी वैलेंसी को इंटरचेंज कर देते हैं ना, Na, सॉरी यहाँ 2 यहाँ 1, तो क्या आ जाएगा Na। तो ये Na2O आया, तो आप इससे क्या पता किए? इससे ये पता चला, ये इसकी वैलेंसी लिख के इंटरचेंज कर दीजिए, तो इससे ये पता चला कि सोडियम कितने एटम्स है जी 2, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो ये नंबर ऑफ एटम आपको बताएगा नहीं, लेकिन एलिमेंट्स बताया रहेगा और कहेगा कि फाइंड द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ये आएगा थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब आपको नंबर ऑफ एटम निकालने तो आता ही है, नंबर ऑफ एटम आता है ना निकालने। जैसे सोडियम बोल देगा FCC लैटिस है, तो कितना नंबर ऑफ एटम लोगे? 4। आया बात समझ में? ऑक्सीजन बोल देगा कि आपका BCC लैटिस है, तो आप कितना नंबर ऑफ एटम लीजिएगा? 2, तो वो वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हो सकता है इस तरह से डायरेक्टली ना वैल्यू नहीं दिया रहे, हो सकता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड में दिया रहेगा, और उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते नंबर ऑफ एटम में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगा तो सेम वैल्यू, और टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लीजिएगा ना। तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड आपको आएगा, हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। सॉलिड भाई सोडियम ऑक्साइड सॉलिड है, NaCl सॉलिड है, तो इन सॉलिड का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। तो लिखिए थर्ड टाइप न्यूमेरिकल इस पे कैसे आएगा। ठीक है, तो हमको दोनों के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक आइटम को मैक्स मान लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ n इक्वल टू x, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम x मान लिए, तो m के बारे में बताइए। तो m नंबर ऑफ m एटम्स, तो नंबर ऑफ m एटम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया इंफॉर्मेशन? ये ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर नंबर ऑफ m एटम निकालना है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमको पता है कितना है जी 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो हम क्या करें? आपको पता है कि इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डबल, तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 2/3, और टोटल x है तो यहाँ पे x मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। टेट्राहेड्रल वॉइड दिया है तो 2 मल्टीप्लाई करना, ऑक्टाहेड्रल रहता तो सेम वैल्यू रख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप बताइए नंबर ऑफ m इज टू n कितना आ रहा है जी, बताइए कितना आ रहा है? ये आपका m कितना है 2/3 x इज टू n कितना है x। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 2x और इधर 3x। तो बताओ x को रहने दो, s को माने थे। अब बताइए m का वैल्यू, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड अगर हम लिखे हैं, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो बताइए m कितना नंबर आइटम है। अब x लिखने की जरूरत नहीं है, तो m कितना हो जाएगा 2, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो n का वैल्यू 3, m का वैल्यू 2, फॉर्मूला क्या आएगा M2 N3। बोलो कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा लैंग्वेज में बस पूछा है, तो कुछ ये लैंग्वेज तो आप रीड करना जानते ही हो कि टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, ऑक्टाहेड्रल है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी जिसका वैल्यू नहीं पता उसका x मान लो, दोनों को कंपेयर कर लो तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। तो ये है फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, राइट डाउन कीजिए, और इस पे दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं। देखिए इसमें फेरिक ऑक्साइड दिया हुआ है। फेरिक ऑक्साइड आप जानते हो ऑक्सीजन का O होता है और आयरन का Fe होता है। ठीक है, हमको दोनों एलिमेंट के बारे में नहीं पता, किसी एक को आप मान लीजिए। लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस,
नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने हैं, x, क्योंकि हमको दोनों नहीं पता। और दूसरे के लिए आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जैसे वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड था, इस क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इस लाइन को पढ़िए, 2 आउट ऑफ एवरी 3, है ना, और तीसरे में 2 कौन है, किसके द्वारा ऑक्यूपाई होता है, फेरिक आयन, यानी Fe के द्वारा। यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ Fe आयंस के बारे में पूछे तो क्या लिखोगे, 2/3 लिखेंगे x, बोलो कोई दिक्कत। अब बस कंपेयर कर लीजिए दोनों को, आयरन और ऑक्सीजन, यही दोनों को ना कंपेयर करना है। बताइए, आयरन ऑक्सीजन का तो पता ही है x, और इसका 2/3x, इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 3, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3x, तो ये कितना आ जाएगा बताओ तो, 3x, और ये हो गया 2x, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो आयरन और ऑक्सीजन का संख्या निकल जाएगा, निकालिए आप लोग जल्दी से, कितना आ रहा है। इस लैंग्वेज को फिर से रीड करो, 2 आउट ऑफ एवरी 3, है ना, ऑक्यूपाइड बाय द आयरन आयंस। तो यहाँ पे वैल्यू बेसिकली क्या होगा, हर तीसरे में से दूसरा कौन है, हर तीसरे में से दूसरा कौन है, आयरन का आयन ऑक्यूपाई कर रहा है वो जगह, तो 3/2 लिखना, ये गड़बड़ था थोड़ा, इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए x इज टू 3/2x। अब बताओ यहाँ पे एलसीएम लोगे 2 आएगा, क्या आ जाएगा 2x इज टू 3x। तो बताइए आयरन कितना आया 2, आयरन आपका 2 आएगा, और ऑक्सीजन कितना आएगा 3। तो फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड हुआ ये Fe2O3। और ऐसे भी तुम जानते हो, इसको चाहो तो सिंपली चेक भी कर सकते थे, वो पता ही है, नाम दिया हुआ है फेरिक, फेरिक का चार्ज पता है ना जी, Fe, और ये 3+ वाला होता है फेरिक, और ऑक्सीजन का वैलेंसी पता है ना -2, तो ये 2 कहाँ आएगा यहाँ, और 3 यहाँ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला Fe2O3। इस तरह से आप चाहो तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में केवल ये थोड़े बना के आएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करके दिखाना होगा कि आपने निकाला कैसे है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में होता तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला ये आंसर कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो इस क्वेश्चन में दिक्कत, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है ना, आपको एक को x मानना था, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके द्वारा दूसरे को निकालना था, और दोनों को कंपेयर कर लीजिए रेशियो को, उससे नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने यूनिट सेल में भी किया था ना, जो बता रहे थे इस तरह से कि अगर जो ये ए और बी के बारे में ऐसा इंफॉर्मेशन रहता था, ए कॉर्नर पे है, बी आपका फेस पे है ना, आप जानते हो कॉर्नर वाला नंबर ऑफ एटम कितना होता था 1, और फेस पे 3, तो फॉर्मूला नहीं निकालते थे A1 B3, इस तरह का बनाए थे। उसी को थोड़ा सा आगे ले गया है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के टर्म में पूछा है, बस डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना देके इनडायरेक्ट बोला है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं ना, कहाँ पे एक से तो इस क्वेश्चन में आप सुधार कर लीजिएगा, ऑक्सीजन x था और ये आयरन क्या था 2/3x, तो इसी ऑर्डर में लिखिएगा, और इसके बाद फाइनल फार्मूला ये आएगा। देखिए एक बात बताइए, कोई भी सॉलिड है जैसे NaCl, एक हिंट दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप कैसा आता है देखिए समझिए, NaCl बताओ ये न्यूट्रल है या नहीं कंपाउंड, क्योंकि इस पे चार्ज तो होता है, लेकिन फाइनल अल्टीमेट चार्ज क्या होता है, मतलब इसका नेट चार्ज कितना होगा 0, क्योंकि ये +1 ये -1। इसका यूज करके आप नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल बना सकते हो। लिखो ये क्वेश्चन, 16 नंबर आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, निकेल 0.98 एंड ऑक्सीजन 1.00, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन कितना है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है दोनों, ठीक है, इतना, तो निकेल का अमाउंट ये रहा और ऑक्सीजन का इतना।
अगर इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि निकेल कितना हो जाएगा जी, अगर ऑक्सीजन 100 मानोगे, 1 को आप 100 मानो, 100% है, तो निकेल कितना हो जाएगा बताइए, 98% हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये फॉर्मूला कंपाउंड का दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें आपसे, निकेल ऑक्साइड है और इसमें पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ निकेल। लिखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ निकेल exist in nickel +2 and nickel +3 आयन। ये निकालना है आपको, निकेल +2 और निकेल +3 दोनों की मात्रा निकालनी है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ, एक चल रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसमें निकेल ऑक्साइड का हमको फॉर्मूला निकालना है। तो एक बात बताइए, पहले ऑक्सीजन तो आपको पता है और निकेल, एक्चुअली निकेल 2 फॉर्म में है, निकेल टोटल 9, अगर ऑक्सीजन 100 है तो निकेल कितना है 98, बट निकेल 2 आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, एक +2 और एक +3। तो बताइए ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, निकेल +2 निकेल +3। तो अगर निकेल +2 को हम X मान ले, ठीक है, तो निकेल +3 कितना आएगा बताइए, 98 - X आएगा। यही ना तरीका है जी, अगर टोटल नंबर ऑफ निकेल इज 98 और एक X है तो दूसरा कितना हो जाएगा 98 - X। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो लिखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं जी बताइए, 100, 1 को आप 100 मान लो, इसको 98 कर लो, डेसिमल को हटा दो। अब बताओ मुझे चार्ज बताओ, तो ऑक्सीजन एटम का कितना आएगा, चार्ज ऑफ O2- आयन, O2 ही माइनस होगा ना ऑक्साइड का फॉर्मूला जानते हो, O2-। तो बताइए कितना आएगा, चार्ज ऑफ ऑक्सीजन -100 है, एक आइटम का चार्ज कितना है -2, 100 मल्टीप्लाई -2 कितना आ जाएगा -200। बोलो कोई दिक्कत, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2, तो 100 का कितना होगा 100 मल्टीप्लाई -2 कर लो, ये आ जाएगा। बोलो चार्ज निकला ऑक्सीजन का। इसी तरह से निकेल का भी चार्ज निकाल सकते हो। देखो बताओ, हमने माना है यहाँ पे लेट नंबर ऑफ निकेल +2 आयंस, निकेल +2 आयंस कितने माने थे हमने, X मानना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों का वैल्यू को नहीं पता, तो एक का हमें X माने। तो बताओ चार्ज ऑफ निकेल +2 आयन बता सकते हो कितना होगा, आप ही बताइए, चार्ज ऑफ निकेल +2 आयन बोलिए कितना आएगा, एक निकेल का चार्ज कितना है +2, X निकेल का कितना होगा, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही X, हाँ बिल्कुल सही है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना जी, +2 × X यानी कि 2X। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब निकेल +2 का वैल्यू पता चल गया, निकेल +3 कितना हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ निकेल +3 आयंस, निकेल +3 आयंस कितने होंगे बताइए, आप 98 टोटल है और उसमें से X घटा दोगे तो जो बच गया वो निकेल +3 आयन है। तो बताइए तो जरा चार्ज ऑफ निकेल +3 आयन कितना होगा, चार्ज ऑफ निकेल +3 आयन कितने होंगे चार्ज इसका, इसमें क्या करोगे, ये 3 है एक का, इतने का कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 98 - X कितना वैल्यू आएगा बताइए 4, और ये कितना हो जाएगा 294, याद है, ठीक है। अब -3X, ये किसकी वैल्यू है, ये चार्ज जो आया ये किसका आया, निकेल +3 का। यहां तक चार्ज निकालने में कोई दिक्कत, देखिए टोटल ऑक्सीजन 100 ऑक्साइड आयन थे, एक ऑक्सीजन का -2, 100 का -200, इन दोनों का वैल्यू टोटल 98 है, लेकिन हमको एक का पता नहीं है, तो हम एक को X मान लिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा 98 - X, है ना। तो अब बताइए एक एक करके हमने सबका क्या निकाल लिया चार्ज, इसका 200, इसका 2X और इसका इतना। अब एक बात बताओ, अभी मैंने बताया कोई भी कंपाउंड जब भी लिखते हो क्या होता है, न्यूट्रल होता है कि नहीं, कोई कंपाउंड जैसे MgCl2 लिखे तो ये न्यूट्रल है कि नहीं, तो हर कंपाउंड का टोटल चार्ज जोड़िएगा तो कंपाउंड कैसा निकलेगा न्यूट्रल। टोटल चार्ज मतलब +2 जोड़ा और इसका -1 जोड़ा, तो इसका +2
आई इसका -1, लेकिन कितने क्लोराइड है? 2, तो +2 -2, टोटल चार्ज क्या आया? 0। तो इसमें भी सम ऑफ टोटल चार्ज कितना आने वाला है? कितना आएगा? 0। तो उससे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखिए सम ऑफ टोटल चार्ज, सम ऑफ टोटल चार्ज कितना आने वाला है जी? सम ऑफ टोटल चार्ज 0। अब सबका वैल्यू जोड़ दो। ऑक्सीजन का कितना चार्ज है? -200, निकेल +2 का 2x, और इसका कितना है? 294 -3x। क्या इस इक्वेशन से x का वैल्यू मिल जाएगा? जल्दी से निकालिए तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, और यहां तक कोई डाउट है तो बताना। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 94 आएगा, और 94 x किसका वैल्यू है बताइए? x दिख ही रहा है, किसका है? निकेल का। यानी ये किसका? नंबर ऑफ निकेल +2 आयन कितने हो जाएंगे? 94। तो क्या हमको नंबर ऑफ निकेल +3 आयन मिल जाएगा? सिंपल सा तरीका है, बताइए निकेल +3 आयन कितना है? हाँ, इस इक्वेशन पुट कर दीजिए 98 -x, और x का वैल्यू आपको मिल चुका है 98 माइनस कितना जी? 4, तो कितना आ जाएगा? सॉरी 94 तो कितना आ जाएगा? 4। तो निकेल +3 का वैल्यू मिल गया आपको 4। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? फ्रैक्शन पूछा है दोनों का, ये वैल्यू नहीं पूछा था, फ्रैक्शन पूछा था। तो चलिए इसका हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। हालांकि ये पहले तो 2 आंसर आपको मिल गए, 4 और 94। निकेल +2 94, निकेल +3 4। अब आप क्या निकालोगे? आपको यही तो पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ निकेल। तो आप बताइए फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन ऑफ निकेल +2 आयन एग्जिस्ट इन दिस कंपाउंड, 2 आयन इक्वल टू। तो फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है? परसेंटेज निकालने का जो तरीका होता है, आप क्या करोगे? जितना निकेल +2 आयन है और उसको किससे डिवाइड करोगे? बोलो, टोटल निकेल से करोगे डिवाइड। भाई निकेल का ही रेशियो निकाल रहे हैं। तो 94 निकेल +2 आयन है, और टोटल निकेल कितना है? 98। तो ये डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू, बोलो कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर निकेल +3 का निकालना है तो फिर क्या करेंगे बताओ? फ्रैक्शन ऑफ निकेल +3। तो इसका 2 तरीका है। एक तो आप 4/98 कर लो, इसका वैल्यू कितना है? 4/98, या फिर 1 माइनस इतना कर देना तो इसका वैल्यू आ जाएगा। दोनों तरीका से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? तो यहां से ये दोनों वैल्यू निकालिए, बताइए आंसर क्या आ रहा है। बाकी लोग यहां तक लिख लीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या किए, ऑक्सीजन का एटम की संख्या हमको पता था, उसका चार्ज निकाले। निकेल का हमको एटम नहीं पता है, 2 पार्ट में बटा हुआ, तो एक को x माने, एक को टोटल वैल्यू से x घटा दिए। सबका चार्ज निकाले, और चार्ज का सम हमेशा कितना आएगा? 0। तो एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। x किसका वैल्यू है? निकेल का। और निकेल +3 का वैल्यू 98 - x करके निकाल लेंगे। फ्रैक्शन निकालना है तो जो उसका निकालना है उसको लिखिए, और डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर ऑफ निकेल कितने थे? 98। तो आप लोग कल घर से इसी तरह का एक होमवर्क दे देता हूँ, क्वेश्चन आप बना के लाइएगा। आयरन का बनाइए इस बार, है ना, Fe, और इस बार परसेंटेज में बदल दे रहा हूँ 0.95, सॉरी 94, और ऑक्सीजन तुम वही मान लो 1.00। तो ये फॉर्मूला है, मतलब ये दिया हुआ है संख्या है। ऑक्सीजन 100 मानना, और आयरन कितना मानोगे? 94। और यहाँ बोला गया है कि आयरन बटा हुआ है 2 आयन में, कौन कौन? Fe+2 जानते ही हो, और Fe+3। तो आपको फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है? यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन ऑफ Fe+2 एंड Fe+3। तो कल ये बना के लाइएगा, फ्रैक्शन क्या आ रहा है Fe+2 का और Fe+3 का। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज बस हम एक ही टर्म पढ़े, क्या पढ़े? वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? जितना स्पेस खाली है इन 3D डायमेंशन में, है ना, उसी को वॉइड कहते हैं। वॉइड कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। 2 टाइप का वॉइड कौन कौन? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कितने स्पेयर से बनता है? ऑक्टाहेड्रल 6 से, और टेट्राहेड्रल 4 से। अगर नंबर ऑफ एटम x है या n है, n यूज किया है वर्ड जनरली, तो n है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? n, और टेट्राहेड्रल जस्ट डबल। ठीक है,
इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछेगा, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिएगा नहीं, एटम बताएगा नहीं, लेकिन मोल दिया रहेगा तो मोल से पार्टिकल बदल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? N/Na, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा लैंग्वेज के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में जो आप देख ही चुके हो। और तीसरा ये रहा तुम्हारा, ठीक है। चलो इतना करके लाइएगा और कल समरी कॉपी लेते आइएगा।